और अभी की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। झुंझुनू जिले के काजड़ा गांव में धर्म परिवर्तन से जुड़ी गतिविधियों को लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। एक स्कूल में एक टीचर पर महिलाओं को ईसाई धर्म से संबंधित किताबें बांटने का आरोप लगा है और उसके बाद वहां बड़ी संख्या में लोगों ने स्कूल के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मामले में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किया गया। ईसाई धर्म की पुस्तकें बांटने का आरोप लगा है। नवोदय प्रशासन में एक महिला जो इंग्लिश की टीचर है वो निरंतर रूप से धर्म परिवर्तन का काम यहाँ कर रही है और पूरे गांव में रोज है ये महिला घर घर में जाकर के और लोगों को धर्म परिवर्तन का काम, सनातन धर्म को गालियां निकालने का काम इस महिला ने किया है और पूरे काजड़ा गांव में इसका विरोध है। ये पुस्तकें वगैरह नवोदय स्कूल है, इसके सामने ग्रामीण एकत्रित हुए थे। सूचना मिली थी हमारे, उन्होंने एक मेरे को एप्लीकेशन दी और बताया है कि सर एक शिक्षिका है यहाँ पे जो कि गांव वाले लोगों को, महिलाओं को जो अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी इस तरह धर्म के बारे में बहका रही है, लालच दे रही है, प्रलोभन दे रही है। इस तरह की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और रिपोर्ट पे हम जांच कर रहे हैं और जांच के बाद जो भी इसमें विधिक कार्रवाई बनेगी वो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर है, माफिया अतीक के भाई अशरफ के गनर की हत्या में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। रेकी करने वाले वसीम उर्फ कबूतर और हुसैन उर्फ प्लम्बर की गिरफ्तारी हुई है। फरार मुख्य आरोपी आसिफ दुरानी की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित करने की तैयारी। आप देख रहे हैं 8 अप्रैल को 4 बाइक सवार बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर इरफान की हत्या कर दी थी। इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, तीसरे की तलाश जारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 अप्रैल को इरफान की हत्या की गई थी। इस मामले में एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रयागराज इरफान हत्याकांड मामले में ये बड़ी जानकारी है। परसों शाम को करेले में एक मोहम्मद इरफान नामक व्यक्ति की जो गोली मारी हुई थी और बाद में उसकी मृत्यु हुई थी, उस वाले केस में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति वो है जिसने इसकी रेकी करी थी और बताया था कि जो मोहम्मद इरफान नामक व्यक्ति है वो वहाँ पर पहुँचने वाला है। इसके अलावा एक और व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है और जो मुख्य आरोपी जो नामजद किए गए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें पुलिस की लगी हुई हैं और जल्दी से जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा। और यूपी के मेरठ से बड़ी खबर है, बेटी के लिए पिता की अनोखी सनक देखी गई है। बेटी की लाश के साथ 5 महीने तक रहा पिता, बदबू छुपाने के लिए परफ्यूम का इस्तेमाल किया गया। रिश्तेदारों को शक हुआ, उसके बाद इस घटना का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बेटी का शव कंकाल बन चुका था 5 महीने में, लेकिन पिता ने इस शव को अपने पास रखा था। रिश्तेदारों को शक हुआ, जिसके बाद इस मामले की सूचना दी गई पुलिस को और फिर इसका खुलासा हुआ। साइको पिता जिसको लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है, आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है कि क्या वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती, बहुत ज्यादा बदबू उस जगह से आ रही थी। रिश्तेदारों को शक हुआ, इसके बाद ये पूरा मामला खुलकर सामने आया। उदयभान नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी बिटिया को के बारे में बताया कि 4 महीने पहले उसको ज्वाइंटिस हो गया था और मृत अवस्था में वो उसको ताला लगाकर चले गए थे। इस सूचना के क्रम में पुलिस जब मौके पर आई है और दरवाजा खोलकर देखा गया स्पेशल टीम के साथ, तो बॉडी डिकम्पोज अवस्था में मिली है। अब इनके पिताजी को पूछताछ के लिए बैठाला गया है और जांच कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।